बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मौलज हकीम मोहम्मद आज़म। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की बहुत मरीज़ आती हैं और आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने सोचा इसके मुतल्लिक़ वीडियो बनाई जाए। आज की जो वीडियो है वो ख़वातीन के लिए बहुत अहम है जिन ख़वातीन को पीरियड ठीक नहीं आते, मोटापा बढ़ रहा है, औलाद के मसले बढ़ रहे हैं। अगर पीरियड ठीक नहीं हो रहे तो ज़रूरी नहीं कि पीसीओएस हो, रसौली सिस्ट भी हो सकती है। पीसीओएस की अलामत तब शुरू होती है जब बच्चियों को पहली बार पीरियड आते हैं, जिनकी वजह से एंड्रोजीन्स की ज़्यादती होती है जो कि मर्दाना हार्मोन्स होते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ही पता चलता है। पीसीओएस में ओवरीज बहुत ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करती है जिससे हार्मोन्स का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है जो कि जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। पीसीओएस का असर हर 10 में से एक खातून को होता है। अपने जिस्म का ख्याल रखें और हकीम मुआलिज की हदायत के मुताबिक इलाज करें तो ये बीमारी काबू में आ सकती है। बाकी लोगों को इसका इल्म भी नहीं होगा। पीसीओएस की वजह से चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों का निकल जाना, वज़न का ज़्यादा बढ़ जाना, चेहरे पर कील मुहासे छाइयों का ज़्यादा बढ़ जाना, रसौलियों का बढ़ जाना, सिस्ट का पैदा होना, खून में चर्बी का बढ़ जाना, इंसुलिन या शुगर का बढ़ना, खून में एंड्रोजीन्स का बढ़ना, मोटापा वज़न का ज़्यादा होना, हामला होने में रुकावट, पीसीओएस की वजह से बच्चियों को बच्चादानी में कैंसर होना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना। लेकिन तमाम ख़वातीन को ये मुश्किलात नहीं होती हैं। पीसीओएस की वजह से कद छोटा रह जाना, अफजाइश सेहत का ना बनना, जिस्म का सूखना, अपने आप से नफरत होना, अच्छा महसूस ना करना, बालों की कमज़ोरी, हार्मोन्स की वजह से फेस पर या पूरे जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों का आ जाना। 2 से 8 दिन तक माहवारी नॉर्मल होती है। कुछ ख़वातीन को 4 से 5 दिन तक माहवारी नॉर्मल होती है। एक औरत का वजूद तब बनता है जब उसको माहवारी रेगुलर शुरू हो जाए। माहवारी जब शुरू हो जाती है उसका मतलब है आप माँ बन सकती हैं। अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम है तो अपना चेकअप करवाएं या हमसे रब्ता करें। अगर पीसीओएस का इलाज ना किया जाए तो इससे बांझपन, दिल के मर्ज और ओवरी का कैंसर भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मतलब है हार्मोन्स की खराबी। ये बैज़ादान में हार्मोन्स के तवाज़ुन को कम कर देता है, तो इसलिए फ़ौरन अपने तबीब मुआलिज से रब्ता करें। कलवंजी मेथी दाना का कसरत से इस्तेमाल किया जाए। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, सब्ज़ मिर्च, लाल टमाटर और लहसुन का हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। जौ का दलिया लें। गाजर, माल्टा, सेब, चुकंदर का जूस लें। सूरज के सामने सुबह 9 या 10 बजे की धूप में बैठें। सुबह की धूप में रंग काला भी नहीं होता। इसलिए आप लोगों को एक ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ। इस नुस्खे की बदौलत अल्लाह पाक की करम नवाजी से मेरे पास जितनी भी ख़वातीन आई जिनको हार्मोन्स का मसला था या जिन बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला था और हमने उनको ये कोर्स इस्तेमाल करवाए, दवाइयों के साथ साथ मैंने उनको ये चीज़ें बताईं और अल्लाह पाक की करम नवाजी से वो ठीक होके गई। आप भी इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी होती है कि इसको इस्तेमाल करने से बहुत सी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। अजवैन 50 ग्राम, कलवंजी 30 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, साबुत इसबगोल 50 ग्राम, सबका पाउडर बनाएं और आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को हमरा पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट ना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। मुझसे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं या दुनिया में किसी भी ऐसी जगह पे हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हम आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर या आपके दोस्त के साथ किसी कोई और प्रॉब्लम्स में मुब्तला है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मशवरे के कोई चार्जेस नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी रहनुमाई के लिए 24 घंटे आपका रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, मखसूस जगहों पे बैठता हूँ। अगर बहुत सारे लोग होते हैं वो मुझे कहते हैं कि हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे मिल सकते हैं, तो मैं कराची में मखसूस जगहों पे बैठता रहता हूँ। आप मुझसे मिल सकते हैं। हम आपकी जो है वो बेहतर रहनुमाई करेंगे। फिर इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह हामी व नासिब।